हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी पे। तो आज हम लोग लोकसभा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ प्रश्नों के साथ शुरुआत करेंगे और बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इससे पहले आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का पहला क्वेश्चन वन लाइनर है। भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। यह अस्थायी सदन भी होता है। अस्थायी सदन अस्थायी सदन भी होता है। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई? तो यह अनुच्छेद 81 के तहत संरचना की गई लोकसभा का। तो आगे, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो यह क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। यह लोकसभा कहते हैं। यह जनता के द्वारा चुनकर आए जाते हैं लोकसभा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो यह भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। यह भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यह 552 होती है, जिसमें से 530 राज्यों की और 20 केंद्र शासित प्रदेश और 2 आंग्लो भारतीय होते हैं। आंग्लो भारतीय वो वे होते हैं जिसका संबंध अंग्रेजों से रहा हो और उनके दादा परदादा कोई भी, जिससे वो आंग्लो भारतीय कहलाते हैं। तो 2 आंग्लो भारतीय ये जरूर रहते हैं। नेक्स्ट आगे, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में 545 सदस्य हैं और 530 राज्य से, 13 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 आंग्लो भारतीय ये होते हैं। नेक्स्ट आगे, राष्ट्रपति आंग्लो भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित करता है? तो यह 2 आंग्लो भारतीयों को नामित करता है। यह कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यह राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। ठीक, नेक्स्ट आगे, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें हैं? तो अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें हैं? 84। ये 84 सीटें हैं। एससी के लिए कितनी सीटें? 84 सीटें हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें हैं? तो यह इसमें 47 सीटें हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए, एसटी के लिए कितनी है? 47 सीटें हैं। नेक्स्ट आगे, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की गई? तो लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की? तो यह जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं, जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट, लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? तो यह 1971 की जनगणना से आधारित है। लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों की आवंटन की संख्या, जैसे प्रत्येक राज्य में कितना सीट होगी यह किस जनगणना के अनुसार? तो 1971 की जनगणना के अनुसार होगा। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो यह प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? तो यह 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत यह उम्र 18 वर्ष की गई। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष होनी चाहिए। भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो यह कब लागू की गई थी? तो 1976 में लागू की गई थी पेंशन व्यवस्था पूर्व संसद सदस्यों को। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। यह 1952 में प्रथम चुनाव हुआ था। प्रथम चुनाव लोकसभा में हुआ था 1952 में। लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो वर्ष में कम से कम 2 सत्र जरूरी होते हैं। ठीक, वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है? तो यह
लोकसभा में पास किया जाता है, वित्तीय बिल भी लोकसभा में पास किया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो यह भी लोकसभा में लाया जाता है, यह भी लोकसभा में लाया जाता है। ठीक। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है, तो यह लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है, बजट लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है, तो यह निर्णय कौन करता है, तो यह राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के 10वीं अनुसूची में क्या दिया है, दल बदल के कानून के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करता है, तो यह कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि पूछेगा दल बदल का कानून किस अनुसूची में है, तो आप याद कर सकते हैं 10 फिल्म का गाना है, दल बदल 10 फिल्म का 10 बहाने करके लगे दिल और बाद में बदल गए। तो क्या हुआ, हम ऐसे याद कर सकते हैं। पूछेगा क्वेश्चन कि दल बदल का कानून किस अनुसूची में है, तो आप बता सकते हैं कि 10वीं अनुसूची में है। ठीक। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, या क्या कहते हैं, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो यह कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, यह राष्ट्रपति करता है। कितने दिनों तक अनुपस्थिति रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो यह 2 महीने तक अगर लोकसभा का सदस्य अगर अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है, तो यह वित्त विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है। कौन, वित्त विधेयक को सिर्फ लोकसभा पारित कर सकता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो मंत्रिपरिषद किसके, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट आगे, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, तो यह कार्यकाल कब बढ़ा सकती है, तो आपातकालीन स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। नेक्स्ट, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है, तो यह 1 साल के लिए वृद्धि कर सकती है, लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। नेक्स्ट, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था, तो कब किया गया था, तो यह 1976 में एक एक वर्ष करके 2 बार बढ़ाया गया था, 2 बार बढ़ाया गया था। ठीक, 1976 में। लोकसभा सांसद को प्रति महीने कितनी वेतन मिलती है, तो लोकसभा सांसद को प्रति महीने 1 लाख रुपए महीने की वेतन मिलती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है, लोकसभा का नेता कौन होता है, तो यह आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदन के नेता। लेकिन अगर प्रधानमंत्री लोकसभा सदन न हो तो लोकसभा के सदन के नेता चुनाव करते हैं, तो उसमें से अगर प्रधानमंत्री न हो तो उसके लोकसभा के सदस्य सदन के नेता चुनाव करते हैं। ठीक। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, तो यह शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, यह प्रश्नोत्तर काल होता है, प्रश्नोत्तर सत्र होता है, शून्यकाल का अर्थ प्रश्नोत्तर सत्र। नेक्स्ट आगे, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा सदस्य करते हैं, लोकसभा सदस्य करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष किसे अपना त्याग पत्र देगा, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा। ठीक, ये सब महत्वपूर्ण, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आएंगे जरूर। और निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है, तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है, तो लोकसभा अध्यक्ष को है निर्णायक मत देने का अधिकार। ठीक, लोकसभा का सचिवालय किससे
नियंत्रित होता है, तो यह किससे नियंत्रित होता है सचिवालय? तो लोकसभा सदस्य अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो यह धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, या लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो यह नियम समिति का या नियम समिति का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो यह लोकसभा स्पीकर करता है, महासचिव की नियुक्ति। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य जो होगा, अगर उसमें से कोई लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कोई नहीं है, तो उसमें से जो लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा वह उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो यह कौन होता है लोकसभा के? तो महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव होता है। राष्ट्रमंडल के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा महासचिव होता है। लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? तो लोकसभा का अभिरक्षक लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो कम से कम लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 भाग जरूरत पड़ता है गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए, कम से कम में। ठीक। 1971 की जनगणना पर आधारित लोकसभा में सीटों का आवंटन किस वर्ष तक यथावत रहेगा? किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह 2026 तक अभी तक रहेगा। जनगणना 1971 की जनगणना से सीटों का आवंटन तो 2026 तक रहेगा। नेक्स्ट, फिर आगे चलकर उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो यह कब बढ़ाया जाए? तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर। तो कब होता है? 5 वर्ष से अधिक वर्ष अवस्था में बढ़ाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति आपातकाल लागू होने पर। ठीक। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 5 वर्ष होता है, इसमें 5 वर्ष होता है। लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो यह 6 महीने से अधिक का समय का अंतराल नहीं होना चाहिए। अंतिम तिथि और प्रथम तिथि के बीच का बैठक 6 महीने का अंतर लोकसभा के 6 महीने का अंतर होता है, अंतराल पर होता है, लोकसभा बैठती है। किस राज्य का लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो किसमें सबसे ज़्यादा लोकसभा का प्रतिनिधित्व कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, आगे, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा? लद्दाख है। यह सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। फिर लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो लोकसभा का जनक जीबी मावलंकर को कहा जाता है। लोकसभा का जनक जीबी मावलंकर को कहा जाता है। और आगे, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी जीबी मावलंकर ही थे, सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष। फिर भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? तो यह मीरा कुमार बनी थी, जो महिला थी एक, यह कौन बनी थी? मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष बनी थी, प्रथम महिला। नेक्स्ट,
लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष पूछ रहा है तो अनंत शयनम अपंगर, अनंत शयनम अपंगर ये थे लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। नेक्स्ट, किस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो किस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ? तो यह KS हेगड़े के खिलाफ अप्रस्ताव लाया गया था KS हेगड़े के खिलाफ। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो यह सबसे लंबा किसका कार्यकाल रहा? तो बलराम जाखड़ का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। नेक्स्ट आगे यह क्वेश्चन, वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? तो ये 2021 की कौन सी 17वीं लोकसभा चल रही है और वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो इसमें श्री ओम बिरला हैं 2021। ठीक, यहाँ पे